मुगल सल्तनत। नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शान शौकत, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, है ना? बाबर, हुमायूं, अकबर, ये नाम तो याद हैं, पर इनके बाद कौन और उनके बाद? पूरी लिस्ट को लाइन से याद रखना भाई सिर चकरा जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस पूरी कहानी का राज एक बहुत ही मजेदार, आसान से जुमले में छिपा है? हाँ बिल्कुल, मतलब 300 साल से भी ज्यादा का इतिहास, जिसमें ड्रामा है, जीत है, साजिशें हैं। कैसे याद रखें? हर बादशाह ने हिंदुस्तान की कहानी को एक नया मोड़ दिया। तो सवाल यही है कि इन उलझे हुए धागों को सुलझाया कैसे जाए? तो इसका जवाब है भाजी, सब्जी, फौरमा साहब। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, शायद थोड़ा मजेदार भी, पर यकीन मानिए यही वो जादुई चाबी है जो मुगल सल्तनत का पूरा ताला खोल देगी। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, हमारे इस मजेदार जुमले का पहला शब्द है भाजी। इसका एक एक अक्षर हमें उन शुरुआती शहंशाहों के पास ले जाएगा जिन्होंने, आप कह सकते हैं, इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी, उसे अपने हाथों से बनाया। और शुरुआत होती है बी से। बी यानी बाबर, वो शख्स जिसने सबकी नींव रखी, हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का फाउंडर। देखिए, बाबर कोई ऐरा गैरा योद्धा नहीं था। जरा सोच कर देखिए, उसकी रगों में दो सबसे बड़े विजेताओं का खून था। एक तरफ तैमूर, दूसरी तरफ चंगेज खान। और 1526 में उसने अपनी इस विरासत के साथ मिला दी उस जमाने की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उसने तोपों और एक खास मिलिट्री टैक्टिक तुलगुमा का इस्तेमाल किया, मतलब दुश्मन को दोनों तरफ से घेर के मारना। और इसी के दम पर उसने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी की कई गुना बड़ी सेना को हरा दिया। बस इसी एक जीत ने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। भाजी में अगला अक्षर है एच, यानी हुमायूं, बाबर का बेटा। लेकिन उसकी कहानी सीधी सपाट नहीं थी। उसके राज में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा ट्विस्ट जो हार और फिर से उठ खड़े होने की जबरदस्त कहानी सुनाता है। और वो ट्विस्ट ये था, 1540 में शेर शाह सूरी ने उसे हराकर हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। सोचिए, अगले 15 साल वो एक बादशाह से एक खाना बदोश बन गया, दर बदर भटकता रहा। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। इसी मुश्किल दौर में उसके बेटे और आने वाले वक्त के सबसे महान शहंशाह अकबर का जन्म हुआ। तो ये एक तरह से हार और फिर शानदार वापसी की कहानी है। इसके बाद आता है ए, और ये ए है शायद सबसे महान मुगल बादशाह के लिए, अकबर। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ 14 साल का था जब उसके सर पर ताज रखा गया। अकबर की महानता का राज क्या था? वो सिर्फ एक जंग जीतने वाला राजा नहीं था, वो एक नेशन बिल्डर था। उसने मनसबदारी सिस्टम बनाया जो मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक जीनियस सिस्टम था। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी उसकी सोच। जब उसने गैर मुसलमानों पर से जजिया टैक्स हटाया ना, तो वो सिर्फ एक टैक्स नहीं हटा रहा था, वो एक ऐसे हिंदुस्तान की नींव रख रहा था जहां सब मिलकर रह सके। उसकी सुलह कुल की पॉलिसी, मतलब सबके साथ शांति, इसी सोच का नतीजा थी। और भाजी का आखिरी अक्षर जे हमें ले जाता है जहांगीर के पास। नाम का मतलब था दुनिया जीतने वाला, पर उसे शायद कला और इंसाफ से अपने इश्क के लिए ज्यादा याद किया जाता है। जहांगीर का दौर पेंटिंग के लिए एक गोल्डन एज था। मुगल आर्ट अपने पीक पर था, लेकिन पर्दे के पीछे की असली ताकत थी उसकी बेगम नूरजहां। वो इतनी पावरफुल थीं कि उनके नाम के सिक्के चलते थे, शाही फरमानों पर वो दस्तखत करती थीं। तो ये दौर असल में कला, रोमांस और पावर पॉलिटिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्सचर था। तो भाजी का सफर पूरा हुआ। चलिए अब आते हैं दूसरे शब्द पर, सब्जी। ये दौर वो है जब मुगल साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, लेकिन साथ ही यहीं से बड़े बड़े विवादों और बदलावों की शुरुआत भी हुई। सब्जी में एस से है शाहजहां, एक ऐसा नाम जो आज भी आर्किटेक्चर और मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। शाहजहां का जमाना मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, वो मशहूर मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊस, ये सब उसी की देन है। ये निशानियां बताती हैं कि साम्राज्य उस वक्त कितना अमीर और ताकतवर था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही शहंशाह जिसने ताजमहल बनवाया, अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल अपने ही बेटे औरंगजेब की कैद में गुजारता है। बेमिसाल खूबसूरती और उतनी ही गहरी ट्रेजेडी, दोनों एक साथ। और यही हमें सब्जी के ए तक ले आता है, औरंगजेब। ग्रेट मुगल्स की लिस्ट में आखिरी नाम और शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी। यहां से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। देखिए, तख्त के लिए ये लड़ाई सिर्फ 2 भाइयों की लड़ाई नहीं थी,
ये दो अलग अलग आइडियाज की जंग थी, साम्राज्य की आत्मा के लिए जंग। एक तरफ था दारा शिकोह, एक स्कॉलर, एक सूफी जो अकबर की मिलजुल कर रहने वाली विरासत को आगे बढ़ाना चाहता था, और दूसरी तरफ था औरंगजेब, एक जबरदस्त मिलिट्री जनरल जो एक ज्यादा कट्टर और डिसिप्लिन साम्राज्य चाहता था। औरंगजेब जीता, और उसकी जीत ने हिंदुस्तान के इतिहास का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। सब्जी के आखिरी दो अक्षर हैं बी और जे, बहादुर शाह ए और जहांदार शाह। यहां जो चीज सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो है इनके राज का छोटा होना। औरंगजेब ने करीब 50 साल राज किया, और अब देखिए बादशाह कुछ ही सालों में बदलने लगे। ये इस बात का साफ इशारा था कि अब साम्राज्य में वो पहले वाली स्थिरता नहीं रही। और अब हम पहुंचते हैं अपने जुमले के आखिरी और सबसे लंबे हिस्से पर, फॉर मासाब। अब जरा कमर कस लीजिए, क्योंकि ये हिस्सा मुगल साम्राज्य के तेजी से ढलते सूरज की कहानी है। एक ऐसा दौर जब तख्त खाली होता था और भरता था, और सल्तनत की चमक फीकी पड़ती जा रही थी। इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए। हम हर एक नाम की डिटेल में नहीं जाएंगे, पर पैटर्न को समझिए। एफ से फर्रुखसियर, एम से मोहम्मद शाह, फिर ए और एस से कई और बादशाह। ये टेबल सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये तेजी से हो रहे पतन का ग्राफ है। सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में फिसल रही थी, साम्राज्य बिखर रहा था। ये शासक तो बस नाम के बादशाह रह गए थे, असली ताकत तो किसी और के हाथ में थी। और मासाब का आखिरी बी हमें इस लंबी कहानी के बिल्कुल अंत में ले आता है, बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल शहंशाह। और देखिए विडंबना, आखिरी मुगल बादशाह एक ताकतवर शहंशाह नहीं बल्कि एक बेहतरीन शायर था। उसका तखल्लुस था जफर, जिसका मतलब होता है जीत, लेकिन उसके किस्मत में अपनी सल्तनत का अंत देखना लिखा था। वो 1857 के गदर का चेहरा बने और फिर अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया, और वहीं गुमनामी में मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो ये थी पूरी कहानी। एक बार फिर से दोहराते हैं, भाजी सब्जी परफॉर्मा साहब। बाबर की जबरदस्त जीत से लेकर बहादुर शाह जफर के दर्द भरे अंत तक ये एक छोटा सा जुमला आपको 300 साल के इतिहास की चाबी देता है। लेकिन आखिर में ये सिर्फ नामों को याद करने का एक तरीका भर नहीं है, ये एक पूरे साम्राज्य के उठने, अपनी बुलंदी पर पहुंचने और फिर बिखर जाने की महागाथा है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बड़े बड़े फैसले, पारिवारिक रिश्ते और वक्त का पहिया मिलकर इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ देते हैं।